हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं बाढ़ में हूँ, जो कि पटना से 60 किलोमीटर दूर बाढ़ पड़ता है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक ऐसे शख्स को मैं दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं आचार्य जी से आज मिलाने वाला हूँ और वो काफ़ी प्रसिद्ध आचार्य जी हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, आस्था न्यूज़ और भी जितना भी डिवोशनल टीवी चैनल्स है उसमें देखते होंगे आप। जी हाँ, उनका नाम है कृष्णा प्रिया जी। जी हाँ, जो कि काफ़ी परिचित है। वो आचार्य हैं। वो जैसा कि आप लोग जानते हैं आचार्य का क्या काम रहता है, जो कि कथा सुनाना, प्रवचन सुनाना, जैसे कि रामायण हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया, ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें वो सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। उन्हीं से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, उन्हीं से आज आपका दर्शन कराने वाला हूँ, हूबहू लाइव कराने वाला हूँ। आप लोगों ने टीवी में बहुत देखा होगा, बट आज मैं आपको दिखाऊँगा रियल में। आप लोगों ने देखा होगा कि वो बैठ के प्रवचन सुनाती है, लेकिन बैक स्टेज क्या होता है, कैसे वो आते हैं, कैसे क्या होता है, मैं आज पूरा आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। सो फ्रेंड्स, यही है पंडाल जहाँ पे आचार्य कृष्णा प्रिया जी प्रवचन सुनाएगी। देख सकते हैं आप लोग, यही है वो जगह। और मैं बता दूँ कि ये जगह का नाम है अगवानपुर, नाम है, जो कि बाढ़ में ये पड़ता है। और यहाँ पर हर साल यहाँ पर काली पूजा यहाँ पर मनाते हैं। तो काली पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ पर बुलाया गया है आचार्य कृष्णा प्रिया जी को। आप देख सकते हैं उनका यहाँ पे स्थान है, यहीं पे बनाया गया है, जो कि यहाँ पे बैठ के यहाँ प्रवचन सुनाएगी। और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बनाया गया है पंडाल, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे जो पीछे वॉल देख रहे हैं, वॉल टीवी जो लगा हुआ है, वो काला जैसा, वो LED वॉल है। इसी पे आचार्य जी का लाइव यहाँ पर चलेगा। जो भी यहाँ पे व्यक्ति इस खचाखच भीड़ में दूर से नहीं देख पाएंगे आचार्य जी को लाइव, वो यहाँ पर लाइव इस LED वॉल के माध्यम से वो देख पाएंगे। और माँ लक्ष्मी का पूजन किया, और इसी कड़ी में यह त्योहार चलता आ रहा है। और आज के दिन भगवान के मध्य आज राम जन्म की सुंदर पवित्र कथा हम सुनेंगे और अपने जीवन में आनंद को शामिल करेंगे, अपने जीवन को मंगल बनाएंगे। अपने जीवन में से दिव्य कथा आपके यहाँ पर श्री पूज्य देवी जी के श्रीमुख से या गंगा बहेगी। तो सभी भक्तों से, माता बहनों से भी निवेदन है, बजे विश्राम होगा तो आप इधर जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी भक्तों से निवेदन है, माता बहनों से निवेदन है, आप अति शीघ्र पधारे। सो फ्रेंड्स, आपसे कुछ ही देर में कृष्णा प्रिया जी पहुंचने वाली है इस मंच पे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे पब्लिक आने लगे हैं देखने के लिए कृष्णा प्रिया जी को। काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। श्याम
कथा में हम चलते हैं और नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि समस्त हरिभक्त परिवारों को पूज्य अदिति जी कथा श्रवण कराएं और सभी के जीवन को धन्य की। हनुमंत लाल की, काली मैया की जय श्री कृष्णा, जय गो माता। जय जय श्री राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री राम कथा की, श्री राघवेंद्र सरकार की, जानकी मैया की, श्री हनुमंत लाल की, जगदम्बा काली मैया की, आज के आनंद की, नमो पार्वती पते। काली पूजा सेवा समिति अगवानपुर की पूरी समिति ने इस कथा का बड़ा दिव्य आयोजन रखा और ऐसे अवसर पर रखा। वो पूरी समिति के साथ हमारे मुन्ना भैया सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं कि आप चाहते तो जागरण करवा सकते थे, भजन संध्या हो सकती थी। देखिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, विरोध में नहीं हूँ, विरोध मत समझना मेरा, पर केवल नाचना गाना का मतलब सनातन धर्म नहीं है। अगर आपने हमारी पीढ़ी को केवल नाचना गाना ही सिखाया और अगर इन्हें राम भगवान से नहीं जोड़ा तो इनके अंदर वह संस्कार मर्यादा नहीं रहेगी और ये होना परम आवश्यक है। इस पूरे विश्व भर में 48 सभ्यताएं थी। कितनी? 48 सभ्यता सिविलाइजेशन थी, 48 सभ्यता। और उनमें यदि कोई सभ्यता, प्राचीन सभ्यता बची है जो अपने उसी रूप में है, तो वो आपकी सनातन परंपरा है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म है, जो अपनी उसी श्रृंखला से, उसी भाषा को लेकर के, संस्कृत को लेकर, देव भाषा को लेकर के चल रहा है, उसी परंपरा मान्यताओं के अनुसार तीज त्योहारों को लेकर चल रहा है, जो आज भी जीवंत है। नहीं तो वो 48 की लगभग की सभ्यताएं कहाँ की नष्ट हो गई। रोम की, मिस्र की, चीन की सभ्यता इसलिए बची रही क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें परंपराओं से, मर्यादाओं से, कथाओं से भगवान श्री राम से जोड़ा रखा है। और आज परम आवश्यक है। पूर्व के लोग बड़े सीधे सरल होते थे, है ना, जैसे माता पिता ढाल देते थे वैसे चल जाते थे। आज के वाला कैसे नहीं है हमारा। आजकल पाश्चात्य शिक्षित व्यवस्थाएं होने के कारण हमारे जो मन के विचार है वो भी बदल गए। हम शंकाएं करते हैं अपने पुराणों पे, वेदों पे। इसलिए राम कथा इत्यादि, भागवत कथा इत्यादि, सत्संग इत्यादि यदि बालकों के समक्ष होते रहेंगे तो इनकी शंकाओं का समाधान भी होगा। ये केवल और केवल बाहरी रूप से सभ्य नहीं होंगे, अपितु आंतरिक रूप से भी सभ्य सज्जन बनकर उभरेंगे। और यही हम भारतीयों की पहचान है कि बाहर रूप से ही हम विकास ना करें, हमारा आंतरिक विकास भी होना परम आवश्यक है। आज आप देखें, हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़ा गर्व करते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाएंगे,
लेकिन बालकों को कभी आध्यात्मिक बनाया है? क्या उनको भक्ति से, ज्ञान से जोड़ा है? अगर नहीं जोड़ेंगे तो हम क्या खड़ा कर रहे हैं? आने वाले भविष्य में ज्वालामुखी का एक विस्फोट बना रहे हैं। बुद्धि तो होगी, लेकिन भावात्मक विषय ना होने के कारण थोड़ा सा दुख मिला तो तुरंत आत्महत्या कर लेंगे या फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। समझ नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। और हम यही तो पैदा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अध्यात्म से नहीं जोड़ते हैं। और यही कथाएं सत्संग होता रहेगा तो आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सनातन धर्म को बचाने के लिए। तो इसके लिए हमारे मुन्ना भाई और इस समिति धन्यवाद की पात्र है। जोरदार ताली के लिए बजाएं। और आप सभी अभिमानपुर वासियों को भी महाराज बहुत सारा साधुवाद, ठाकुर जी की विशेष आशीर्वाद आपके लिए शुभकामनाओं के रूप में देती हूँ। आप सभी अपनी ओर के अपने लिए भी ताली बजाओ। ऐसी अवस्था में यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं। कल हम सभी भगवान की सुंदर देव कथा का आनंद ले आता है। ये प्रभु के नाम की शक्ति है। तो आइए बड़े भाव के साथ हम सभी गाएंगे, क्योंकि जब सत्संग होता है और सत्संग में एक साथ सभी ने सीताराम बोला तो पंडाल में अगर 1000 व्यक्ति है तो प्रत्येक व्यक्ति को पार्वती जी दुखी हो गई, कहने लगी प्रभु कुछ तो सामान मेरे पियर का रखिए, मुझे याद बनी रहेगी। तो प्रभु ने एक खाट, जानते हो ना चारपाई बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं जिसपे सोते हैं? चारपाई वाली खाट कहते हैं कि चारपाई कहते हैं? अच्छा जो भी आप समझ सो गए ना मैंने क्या कहा। वो ही केवल रखी और वो भी एक भूत को पकड़ा दी कि भाई कैलाश पर्वत पहुंचा देना। अब आप जानते हैं भूत तो भूत है, मर एक रस्सी बांधी एक पाई से और खींच के लेकर जा रहा था पहाड़ों से पर्वतों से होते होते मरा। 3 पाए तो गायब ही हो गए, जो रस्सी थी वो भी गायब हो गई, सिर्फ एक पाया बचा जो कैलाश पर्वत तक लौट कर आया। महादेव जी ने देखा, पार्वती जी तो बड़ी दुखी हो गई, प्रभु एक खाट भी आपसे संभाल करके लाई नहीं गई, वो भी सब तोड़ लाए, एक खाट का पाया ही रह गया है। भोलेनाथ ने अपनी प्रिया को दुखी देखा, माँ पार्वती को, तो वो खाट का पाया उठाया, हृदय से लगा के कहा आज से यही तुम्हारी पियर की निशानी और इसे मैं हमेशा रखूंगा। इसलिए महादेव को आप 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाएंगे तो महादेव के श्रृंगार के साथ खाट का पाया लगाया जाता है ना। शिव महिमा में इसका वर्णन आता है महोक्ष खट्वांगः। आज भी भोलेनाथ को आप बड़े बड़े देव मंदिरों में जाएं, 12 ज्योतिर्लिंग में जाएं तो सोने का चांदी का जो पाया साथ में लगा होता है वो पार्वती जी के पियर की निशानी है, उसे खटवांग कहते हैं, खाट का पाया। तो आज भी आप देखें भोलेनाथ के दिव्य सुंदर आभूषणों में वो सम्मिलित है, ऐसा व्यवहार होता है। कुछ लोग होते हैं ना चुगली करने वाले पहुंचे जाते हैं मगर उनको चैन नहीं होता है। ये चुगली करने वाले महाराज अपना तो बुरा करते ही हैं, सामने जो जिसको करेंगे उसका भी बुरा कर देते हैं। इसलिए हमारे कहा गोसाई जी ने पर निंदा सम नहीं अगुमाई, पर निंदा से बड़ा अगुमाने पाप नहीं है। कभी किसी की निंदा मत करिए। आपको लगता होगा ये तो कहने वाली बात है, अरे कहाँ, पर निंदा में तो बड़ा आनंद मिलता है, दूसरों की निंदा चुगली सुनते कितना अच्छा लगता है, कान लगे ही रहते हैं महाराज। कई लोग तो ऐसे हैं कि थक जाएंगे ना चुगली करते करते, लोगों को चाय बना के पिलाते, अरे भैया रुको रुको पहले चाय बना लेने दो, पहले पियो फिर थोड़ा गला ठंडा करो फिर बताना। करते कि नहीं करते? पर इससे बड़ा पाप नहीं है। आप जानते हैं कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे लोगों से पाप हो जाते हैं जिनकी पाप का दंड हमेशा सस्पेंशन अकाउंट में रहता है, यानी ये समझ नहीं आता ये पाप किसको दिया जाए। तब ये अघ जो ऐसा करते हैं, चुगली इत्यादि करते हैं, इनके माथे पे दिया जाता है। पौराणिक कथा है, एक राजा था, बहुत बड़ा भक्त था संतों का, ब्राह्मणों का। तो उसने बहुत बड़ा एक भोज रखवाया, भंडारा करवाया, बड़े बड़े साधु संत ब्राह्मण आए।
सीता